फिल कर देगा, देन हमारी जो भी टीम होगी वो उन्हें कांटेक्ट कर देगी। तो हमें इस तरह का एक फॉर्म जो है वो अपनी वेबसाइट पर अभी बनाना है, ठीक है। अब फॉर्म बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप प्लगइन का सहारा लें, WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, मेट फॉर्म है, फॉर्मिडेबल है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लगइन्स जो कि आपको हेल्प करते हैं फॉर्म को बनाने में, ठीक है। तो हम उन प्लगइन्स को यूज करते हुए भी फॉर्म बना सकते हैं, या हम एक पूरा कस्टम कोडेड फॉर्म भी बना सकते हैं। दैट्स अप टू अस कि हम कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पर चूज करते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आता हूँ, देन गो टू प्लगइन्स, ऐड प्लगइन, एंड यहां पर हम सर्च करेंगे फॉर WP फॉर्म्स। अब ये हमारे पास आ गया WP फॉर्म, इंस्टॉल करेंगे इसे, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। ओके, देन क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म के बटन पे क्लिक करता हूं मैं। अब ये हमारे पास कुछ डिफॉल्ट फॉर्म है जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म को अगर देखें तो यहाँ पे नेम, ईमेल और मैसेज का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। ओरिजिनल वाला अगर आप देखें तो वहां पे नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है और नंबर। अब यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहे तो ड्यूरेशन भी ऐड की जा सकती है कि भाई आपको उम्रा के लिए कितने दिनों के लिए जाना है, वो भी चाहे तो उसको भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। मतलब फॉर्म में 4 की बजाय 5 फील्ड्स को, और इवन के एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर वो भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है ना, हम प्लान करते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें 21 दिन के लिए उम्रा पे जाना है, हमें 20-22 जो है वो मई की टिकट्स मिल जाए, या 20-22 अप्रैल की जो टिकट्स है वो मिल जाए, तो वो भी चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहां से क्या करता हूं, एक ब्लैंक फॉर्म बनाता हूं। तो क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, एंड देन आफ्टर दैट यहां पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। तो हमें नेम ऐड करना है, ठीक है। अब नेम में आ रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसका जो फॉर्मेट है जो कि फर्स्ट क्लास वाला है उसे क्या कर दूंगा, सिंपल। तो सिर्फ एक ही फॉर्म बन गया, सॉरी टैब बन गया, और जो कि आ गया नेम का। देन आफ्टर दैट मैं यहां पर ईमेल ऐड कर देता हूं। सिंगल लाइन एक टेक्स्ट ऐड करते हैं और उस पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं फोन नंबर, ओके हो गया। देन एंड फील्ड पे चलते हैं, तो नेम आ गया, ईमेल आ गया, फोन नंबर आ गया, अगली क्या चीज थी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। क्या हुआ, आगे 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 और कहते नजर नहीं आ रहा। अगला ऑप्शन आगे चीज पड़ी है, अगला ऑप्शन आ गया नंबर ऑफ पैसेंजर्स वाला। उसके लिए भी मैं ये सिंगल लाइन टेक्स्ट को ऐड कर देता हूं, और यहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ पैसेंजर्स। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बंदा ऐसा ना हो कि जो नाम और ईमेल के साथ ही फॉर्म फिल कर दे, या नाम और नंबर के साथ फॉर्म फिल कर दे। जब तक चारों चीजों में डेटा मौजूद ना हो, चारों फील्ड्स में डेटा ना आए, तब तक फॉर्म फिल ना हो। तो आप हर एक फील्ड को सिलेक्ट करोगे और यहां से उसे क्या बना दोगे, एंड देन क्लिक ऑन सेव, और यहां से आप इसे सिंपली कर दो क्रॉस।
ये हमारा फॉर्म बन गया। अब अगला काम क्या है कि ये है फॉर्म का शॉर्ट कोड। क्या है फॉर्म का शॉर्ट कोड? इसको कर दो कॉपी। कॉपी करने के बाद जाओ अपनी वेबसाइट पर, इसे एक दफा रीलोड कर लेते हैं। देन यहां पर देखिए हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स, एंड यहां पर एलिमेंट्स में जाओगे एंड यू विल सर्च फॉर शॉर्ट कोड, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहां पर शॉर्ट कोड क्या कर दोगे यहां पर पेस्ट। नाउ द मेन थिंग इज दैट कि भाई मैं यहां पर कलर चेंज नहीं कर सकता, ये बटन का कलर है ये मैं चेंज नहीं कर सकता, और जैसे ओरिजिनल वेबसाइट पर हमने देखा था कि ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, हम इसको वैसे नहीं कर सकते। तो ये वाली सारी लिमिटेशंस यहाँ पर मौजूद है। बट अगर आपने किसी भी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस का पेज देखा तो वहां पे फॉर्म ऐसे ही होता है, ऐसे ही है या नहीं? ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन तो काम का नहीं है, तो मैं इसे करता हूँ डिलीट। एक और ऑप्शन इसी फॉर्म को बनाने का ये है कि आप यहां पर आओ और सर्च करो फॉर्म, और यहां से फॉर एग्जांपल हमने क्या ऐड कर दिया फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को जो भी नाम देना नाम दे दे, नेम ईमेल और मैसेज की फील्ड ऑलरेडी एडिड है, कोई और फील्ड अगर आपको ऐड करनी है तो आप उस और फील्ड को भी यहां से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फोन नंबर ऐड करना है तो मैं फोन नंबर की जो फील्ड है वो यहां से ऐड कर सकता हूं। इस पे लेबल लगा देते हैं। तो यहां से भी मैं क्या बना सकता हूं, एक फॉर्म बना सकता हूं। बट गुड थिंग इज दैट कि भाई इनपुट साइज को कंट्रोल किया जा सकता है। लेबल यानी कि ये जो ऊपर लेबल आ रहे हैं कि मुझे दिखाने नहीं दिखाने में ये डिसाइड कर सकता हूं। उसके अलावा यहां पर मौजूद जो बटन है उसका साइज एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके कॉलम की विड्थ यहां पर एडजस्ट की जा सकती है। देन उस बटन पर सेंड ही लिखना है या कुछ और लिखना है वो किया जा सकता है। सबमिशन के बाद यहां पर क्या एक्शन होगा वो बताया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्टाइल में जाता हूं तो मैं कॉलम्स के इन बिटवीन जो गैप मौजूद है उसको एडजस्ट कर सकता हूं। रोज के इन बिटवीन जो गैप है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। लेबल के और फील्ड के इन बिटवीन जो गैप है वो एडजस्ट किया जा सकता है। ओवरऑल फील्ड्स में जो स्पेस है जो कि हमने लगाई नहीं है वो एडजस्ट की जा सकती है। बटन का जो कलर है उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है ना। बटन मुझे यहां पर भी लगाना था तो पहले मैं वापस जाता हूं और यहां पर लेकर आते हैं एक, सॉरी वीडियो नहीं, हमें यहां पर चाहिए बटन। तो ये हमने एक बटन बनाया और मैं यहां पर लिखता हूं ठीक है, और इस बटन के साथ हम यहां पर एक आइकन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? फॉर दैट आप यहां से आइकन लाइब्रेरी में जाओगे एंड देन सर्च फॉर प्लेन। तो हम प्लेन वाला ये जो टेक ऑफ वाला आइकन है वो ऐड कर देंगे टेक्स्ट के एंड पे। देन गो टू स्टाइल, टेक्स्ट का जो कलर है वो यहां से मैं कर देता हूं व्हाइट। बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं कर दूंगा नील। बॉर्डर टाइप में जाकर सॉलिड, 3 पॉइंट्स का बॉर्डर, बॉर्डर का जो कलर है वो कर दिया हमने व्हाइट। देन गो टू हवर और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी सेट करते हैं, इसका कलर व्हाइट, बॉर्डर का कलर भी व्हाइट,
हवर एनिमेशन में ये यूज कर रहा हूं बॉब, ड्यूरेशन लगा दी 0.6, कलर मुझे चाहिए सो ये रहा मेरा टेक्स्ट कलर एंड देयर यू गो। एक काम और कि यहां पर बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे। सी थोड़ा सा यहां पर टेक्स्ट का कलर मैं डार्क कर दूंगा ताकि उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। नाउ लुक्स नाइस। नाउ इसी बटन को यहां से करता हूं कॉपी, और बल्कि इसका स्टाइल तो वेस्ट नहीं होगा, बट ये वाला हमें अलग से बनाना पड़ेगा। तो गो टू बटन, यहां पर आ रहा है बैकग्राउंड कलर। तो मैं बैकग्राउंड कलर में अभी जो कलर हमने कॉपी किया था ये वाला कलर उठाता हूं, पेस्ट करता हूं। अगेन बटन क्या कर देंगे, ये भी राउंड, ठीक है। टेक्स्ट कलर ओके, दैट्स इट। तो अब यहां पर ये वाली एडजस्टमेंट हो सकती है। अगेन यहां पर भी हम फील्ड्स की जो पोजीशन वगैरह है उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर मैं कहता हूं भाई मुझे फील्ड्स को हॉरिजॉन्टली करना है, तो वो वाले ऑप्शंस हमारे पास यहां पर भी मौजूद नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जैसे आपको देखने को मिल रही हैं, ये आप ऐसे ही रख सकते हैं और आप इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। देन द पॉइंट इज कि हम इस तरह का जो फॉर्म है वो किस तरह से बनाएंगे। एंड फॉर दैट यू विल सिंपली गो टू gemini.google.com। ना यूजिंग जेमिनी हम यहां पर ये वाला काम करेंगे, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, राइट विंग कोड फॉर a form which fields should be horizontally aligned. Fields are name, email, number of passengers. Also add a heading in the design of form. It should go like then you're blessed Umrah. That's it, enter. नहीं जी, ये आ गया हमारा कोड। नाउ लेट्स गो। तो इस वाले सेक्शन को भी करूंगा यहां से डिलीट, और यहां पर यू विल ऐड कस्टम HTML। क्या ऐड करोगे? एंड देन पेस्ट योर कोड। लुक्स नाइस। थीम से अलाइन भी हो रहा है। यहां पर ये जो प्लेन ये ब्लेस्ड उमरा है, इसका कलर ग्रीन सा है, डार्क ग्रीन सा ग्रीन कलर है ना। यस तो नीड टू चेंज दिस कलर, वी नीड टू चेंज दिस फॉन्ट फैमिली। ऐसे ही है। लेट्स गो टू कोड। ये लिखा है जी उमरा पैकेज फॉर्म, ये फॉर्म का टाइटल है, ओके। एंड देन scroll down,
ये रही फॉर्म की हेडिंग और उसमें फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज हुई है? प्लेफेयर बदल गया फॉन्ट। और यहां पर ये कौन है बच्चों? हो गया ब्लैक। ये आपके फॉन्ट का साइज है, लेटर स्पेसिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम हमारा जो सबमिट का बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला है। हमारा जो सबमिट का बटन है या गेट कोड का जो, अच्छा गेट कोड भी अच्छा ऑप्शन है ना। मेरा ख्याल है ठीक है, इसे ऐसे ही पब्लिश करते हैं। और वो ऊपर भी गेट कोड नीचे ऊपर कहाँ गेट कोड है? अब वो टॉप पे तो हेडर में ऐसे है। मैंने अब नीचे थोड़ा सा चेंज कर अच्छा लग रहा है फॉर्म, बट एक खराबी होगी है इसका कलर वेबसाइट की चारों साइड्स पर देखो तो ये वाइट वाइट पार्ट आ गया। लेट्स गो टू डैशबोर्ड, देन गो टू पेजेस, होम पेज, क्विक एडिट और इसकी टेम्पलेट क्या है करंटली? इसे कर दो एलिमेंटर, देन क्लिक ऑन, लेट्स सी। ओके, ये अभी भी हमारा एरर रिजॉल्व नहीं हुआ। क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर, अगर हम इसे रिलेट कर दें तो कुछ ठीक है। ओके जी, तो जैसे ही हम यहाँ पर अपना ये जो कोड ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट की जो विड्थ है वो ओवरऑल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही इशू आ रहा है। लेट्स गो टू जेमिनी। नहीं जी, देखिए आ गया हमारा न्यू कोड। क्लिक ऑन कॉपी, ये यहाँ पर इशू आ रहा है।
Okay now, click on publish. Again हमें सर उसी कोड के साथ ये पेस्ट करना पड़ेगा या वो वाला खत्म करके पेस्ट किया हमने। Publish. Let's go back. अब अगर मैं इसे डेस्कटॉप में देखूं तो ये ऐसे आ रहा है, ओके सॉरी टैबलेट में, और मोबाइल में ये इस तरह से आ रहा है। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है ना। बनाओ शाबाश।